Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to the first episode of the Incurable Diseases. I'm your host Amna Asif, and today I'll be talking about the first incurable disease, which is known as hydrocephalus. I'm talking about hydrocephalus. That's why, because I am myself is a patient of hydrocephalus, and I know the challenges a person is going through and the diseases, how kind of disease is that and all that. So I want के लोग उसके बारे में बहुत जाने, क्योंकि एज ये एक टाइप का डिजीज है जिसके परमानेंट क्योर नहीं होते. तो आई वांट टू मतलब कि लोग जाने एंड समझे, और लाइक अल्लाह करे इसका कोई ट्रीटमेंट निकल आए. For that, I have a guest who himself is going to hydrocephalus, and let's talk about that. So, hi Wali, how are you? Hello, How are you? I'm good. What's up? What's going on? Nothing, just came here from my class. So, yeah. So, before moving forward, क्या आप इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को कि Okay, so my name is Wali Muhammad, and I am a lab engineer at Zabist University. Along with that, I also manage my software house known as Lab Solutions. I graduated in computer sciences from Zabist and also currently pursuing my master's in project management from Zabist. तो आपको मुश्किल नहीं आती इस बस सब क्योंकि गोइंग विद द फ्लो वाली बात होती है, तो चल रहा है तो इट्स ओके. आई मीन इट्स गुड टू गो विद द फ्लो विद लाइफ. अभी ऑडियंस सोच रहे होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि मुश्किल होती है. तो लेट्स गेट ऑन टू हाइड्रोसेफलस. व्हाट्स बेसिकली हाइड्रोसेफलस? अच्छा, हाइड्रोसेफलस एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते नेचुरली. तो जो आपके ब्रेन में CSF फ्लूइड होता है वो नेचुरली ड्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से वो पाइल अप होता रहता है एंड ऑब्वियसली आपके जो ब्रेन पे है वो प्रेशर पड़ रहा होता है. आर्टिफिशियल इसका एक सिस्टम फिर बनाते जाते हैं जो बिल्कुल आर्टिफिशियल एक सिस्टम बनता है विच इज नोन एज शंट. वीपी शंट. हम वीपी शंट जिसको कहते हैं, और वो आपके ब्रेन में लगता है एंड a pipe goes down from your brain from the neck to the abdomen, और वो फिर आपके क्या कहते हैं जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको ड्रेन करता है. क्योंकि मुझे भी आई एम आल्सो एज पेशेंट ऑफ हाइड्रोसेफलस, तो मुझे भी वीपी शंट वगैरह सब डला हुआ है एंड ऑल दैट. तो आपको डायग्नोस कब हुआ था? मुझे डायग्नोज हुआ था अराउंड व्हेन आई वाज 8 months. उससे पहले मेरे चेकअप्स होते रहते थे एट खान हॉस्पिटल. फिर डॉक्टर को मेरा मतलब द वे ही डायग्नोज्ड इज कि वो मेरे सर का सर्कमफ्रेंस मेजर करते रहता था. तो वंस ही उनको शक हुआ कि भाई शायद इसको है, तो ही टोल्ड माई पेरेंट्स टू गेट अ सिटी स्कैन. और जब सिटी स्कैन के रिजल्ट्स आए तो फिर पता चला कि आई नीडेड अ शंट बिकॉज मुझे हाइड्रोसेफलस था. सो आई वाज 8 months एट दैट टाइम. दैट्स व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट शंट. तो मुझे भी बेसिकली जो ना मेरा जो प्रोसीजर था वो ये था कि जब बर्थ हुई नॉर्मल सब हुआ, तो मेरे मतलब रिलेटिव्स और मेरे अपार्टमेंट मेट्स कहते थे कि लाइक जो ना इसका मतलब सर बड़ा लग रहा है. तो अब सही है. तो अब समझ नहीं आता था मेरे पेरेंट्स को क्या है. दे वर लाइक नॉर्मल है ऑल दैट. बट जब बहुत ज्यादा लोगों ने बोलने लगा ना, तो मेरे पेरेंट्स को भी हुआ कि हो क्या रहा है इसका. तो वी वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स, बिल्कुल. और वंस फिर हम गए थे नेशनल मेडिको में, सही है. जहाँ पे हम मिले खालिद चिश्ती से. हम्म. ही सेड कि आपकी बेटी का वही सर बड़ा है. उन्होंने मेजर किया एंड ऑल दैट. हम्म. ही वाज लाइक ये नॉर्मल साइज नहीं है हम्म. सर का. तो उन्होंने भी ये रेकमेंड किया कि आप सिटी स्कैन या MRI करवाएं. सही. अच्छा, MRI हुआ था. अब मुझे याद नहीं है, ओके. अब इतनी पुरानी बात है. आई Sure. एम 20, आई एम अबाउट टू बी 20 इंशाल्लाह इन जुलाई. ओके. तो आई वाज आल्सो डायग्नोस्ड एट 8 months बाय खालिद चिश्ती. मतलब किसी और ने डायग्नोस करवाया था. कोइंसिडेंटली मेरे भी फर्स्ट सर्जन डॉक्टर खालिद चिश्ती ही थे. मेरे भी सो मेरे भी. सो डायग्नोस बाकी सबने किया था, लेकिन खालिद चिश्ती से मतलब अब्बू को पेरेंट्स को ट्रस्ट हुआ कि हाँ खालिद चिश्ती इज लाइक गुड. मतलब उन्होंने तसल्ली दी कि उन्होंने जो ना उनको बताया कि ऐसे लोग हैं जिनकी मैरिजेस भी हो गई, उनके भी आगे बच्चे हो गए हैं, बिल्कुल. और वो वीपी शंट सही चल रहा है एंड ऑल दैट स्टफ. तो फिर उनको तसल्ली हुई कि हाँ. तो फिर सारे सिटी स्कैन में आए हुए, तो उन्होंने कहा कि इसको तो वीपी शंट डलेगा. सही. तो आपका फर्स्ट वीपी शंट 8 months में डला था. मंथ्स में लगा था, जो कि मेरे ख्याल से अराउंड 1 year में ब्लॉक हो गया था. ठीक है. एंड देन मेरा सेकंड शंट ऑब्वियसली उसके बाद लगा. एंड देन वो अराउंड 6 months to 1 year में वो भी ब्लॉक हो गया. तो मेरी फ्रॉम 1997 में, आई वाज बोर्न इन 1997, 1997 to 2000 मेरी अराउंड 4 सर्जरीज हो चुकी थी.
फॉर द शंट. ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तो शंट आपकी बॉडी शंट को एक्सेप्ट नहीं करती. दैट इज द रीजन वाई इतनी सर्जरीज हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट्स को रिक्वायर्ड होती हैं. सो या उसके बाद 2000 से लेके 2015 तक आई डिडंट हैव एनी सर्जरी. एंड फिर मेरी लास्ट जो मेरी रिवीजन हुई है दैट वाज इन 2015. मेरे जो ना 2004 में हुई थी सबसे पहले जब डायग्नोस हुआ. बिल्कुल. उसके बाद 8 महीने बाद व्हेन आई वाज अबाउट टू बी मतलब 1 इयर्स ओल्ड तो 2005 में हुआ था. सही है. इन्फेक्शन हो गया था. बिल्कुल. तो फिर खालिद चिश्ती ने रिकमेंड किया था कि आपको चेंज करना है. फिर 2005 से लेके आई गेस 2015 तक इट वाज ऑल ओके. 2016 में इट गॉट वापस मतलब 12 मतलब 1 साल से लेके 11 साल तक इट वाज ऑल बेस्ट. बेस्ट मतलब सही चल रहा था. चल रहा है. ऑल गुड है. ऑल गुड है. मतलब पता ही नहीं था मुझे होता क्या है. सेम. मुझे तो पता ही नहीं था कि हाइड्रोसेफ. हाँ मुझे भी नहीं पता था. ठीक है. मैं लाइक ठीक है शंट लगा हुआ है सर में. इवन माय डैड यूज्ड टू से कि शंट लगा हुआ है. मैंने इतना गौर नहीं किया था कि क्या करता है. अच्छा मुझे ये भी नहीं पता था. अच्छा मुझे सिर्फ इतना पता था शंट नाम की कोई चीज लगी हुई है सर में. ठीक है. तो मुझे बॉदर नहीं करती थी तो मैंने इसको ज्यादा हीट नहीं दी. फिर 2015 में जब मैंने आपका शंट ब्लॉक होता है तो हेडेक तो होता है. दैट इज वन ऑफ द सिम्टम्स दैट टेल्स यू बहुत कि भाई आपको आपका शंट ब्लॉक हो रहा है. बैड सीन है. तो February 2015 was the time when my shunt started to act up and I started getting those headaches. उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इतना जोर से क्यों सर में दर्द हो रहा है. आपके सर दर्द कैसे होते हैं. नॉर्मल सर दर्द होता है या लाइक एक्सट्रीम. एक तो नॉर्मल होता है ना कि भाई स्ट्रेस हेडेक हो रहा है. मेरा यूजुअली जो ना मेरी वेन्स पॉप कर रही होती है. मेरी वेन्स पॉप कर रही होती है. यहाँ यूजुअली मुझे जो 21 में हुआ था ना इट वाज लाइक कि जैसे हार्ट बीट होती है ना. हाँ सेम. थ्रॉबिंग हेडेक. एग्जैक्टली. या तो मुझे हुआ यार इतनी जोर से सर में दर्द हो क्यों रहा है. वैसे स्ट्रेस हेडेक होता है या नॉर्मल हेडेक होता है. ठीक है वो होता है आप उसको इग्नोर करते हो. मेरी रात में आँख खुली थी और सो जाते हो. तो सेम यही हुआ कि पहले मेरा सर दर्द हुआ थोड़ा कम हुआ मैं सो गया. वापस हुआ आई कुडंट स्लीप एंड देन फाइनली आई हैड टू वेक माय पेरेंट्स अप कि मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है. एंड देन माय डैड उनको तो हिंट हो गया कि भाई कुछ मसला है. ठीक है. तो उस वक्त मैं एक मेडिसिन लेता था व्हेन आई वाज अ किड. ठीक है. जो डॉक्टर खालिद चिश्ती ने रेकमेंड की थी कि आप इसको दे दिया करें जब इसका सर दर्द हुआ करे तो होपफुली शंट थोड़े लंबे अरसे तक. क्या मेडिसिन थी वो. AZM नाम की थी. मुझे भी दी हुई है. बिल्कुल. तो वो इसीलिए दी हुई है कि अगर बहुत ज्यादा सर में दर्द फ्लूइड ताकि काम कर ले. फ्लूइड थोड़ा कम उसकी फ्लूइड की जो प्रोडक्शन होती है ना वो उसको कम कर देती है बेसिकली. सो कहते हैं उसके बाद मुझे उन्होंने वो दी. जब मेरा शंट वापस एक्ट अप करने लगा तो फिर मैंने एजेडेम खाई. एक एजेडेम खाई कुछ नहीं हुआ. दूसरी खाई कुछ नहीं हुआ. आई थिंक मैंने उस वक्त 2 या 3 एजेडेम्स खाई थी. उसके बाद मेरा थोड़ा काम डाउन हो गया. तो वी वर लाइक कि शायद सर्जरी की जरूरत ना पड़े या शायद मतलब सीन सेट हो जाए. बट वही हुआ कि मैं उस वक्त A levels कर रहा था. आई वाज इन निक्सर. आई डिड माय A levels फ्रॉम निक्सर कॉलेज. सो तो निक्सर में क्लास होती थी. क्लास के दौरान हेडेक शूट. और उस वक्त मैं ना कुछ पढ़ पाता था ना टीचर को सुन पाता था. नथिंग. अच्छा आपकी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं. हाँ विजन ब्लैंक हो जाता है ना. विजन ब्लैंक हो जाता है. कुछ आपको लाइट चुभती है. लाइट नहीं चुभती बट ये है कि इस तरह के जब सिम्टम आते हैं तो जाहिर है नहीं वो. मुझे लाइट चुभती है. अच्छा मुझे जो ना कैसे पता चला था मतलब मेरे जो ना लाइक आई वाज 11 या 12 के टाइम नहीं आई गेस 10 टाइम थे व्हेन आई सॉ कि मेरे पेट पे स्टिचेस हैं. मतलब लाइंस हैं पेट में. एग्जैक्टली. खालिद चिश्ती ने किया था तो डिसॉल्व डाले थे. Obvious. जब खालिद चिश्ती ने किया था तो मैं अम्मी से पूछ रही थी ये क्या है. तो शी टोल्ड मी कि सर्जरी है. उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आता था. एग्जैक्टली नहीं. अच्छा मेरे भी थे ऑब्वियसली. इवन आई हैव लाइंस ऑन माय स्टमक. तो वो उस वक्त अगेन बॉदर नहीं कर रही एक चीज तो आप उसको अटेंशन नहीं देते. हाँ मार्च तक मैंने उसी AZM पे गुजारा किया है. और फिर मार्च में मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि शायद मुझे हेमरेज हो जाता. ठीक है. फिर हम AKU में मैं एडमिट हुआ. AKU में डॉक्टर ने एक थोड़ा मुश्किल प्रोसीजर बताया था क्योंकि 15 ईयर्स से एक शंट था मेरे उसमें. ठीक है. तो कैल्सिफाई हो जाता है मतलब बोन बन जाता है एक तरह से. राइट. तो जो पाइप्स वगैरह होती हैं. तो उन्होंने बोला भाई ये शंट निकलेगा. शंट निकलने के बाद 20 डेज तक इसको और हो सकता है कि हेमरेज हो while I am performing the surgery. लेकिन मैं हेमरेज कंट्रोल कर लूंगा. The doctor was confident enough कि मैं हेमरेज कंट्रोल कर लूंगा
और उसके बाद इसको जो ब्लीडिंग होगी वो पहले हमें ड्रेन करनी पड़ेगी, फॉर विच एक टेम्परेरी शंट एक्सटर्नल लगेगा। एक्सटर्नल शंट यहाँ इतना बड़ा मेरा लगा हुआ था। जी, मैंने आपकी फोटोज देखी थी। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन बोलते हैं उसको, ईवीडी बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं लगा हुआ था मेरे पास। अच्छा, जब वो सारा प्रोसीजर बताया ना तो माय फादर गॉट अ बिट स्कैर्ड कि भाई इतना बड़ा प्रोसीजर है, एंड वी ट्राइड अनदर हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के पास इतने इक्विपमेंट थे नहीं, तो दे जस्ट सेड कि यार हम तीसरा स्टंट लगा देंगे, बट उस 3 शंट में 3 शंट, आई मीन 2 शंट ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, एक तीसरा लगा देंगे। तो उनको निकालने का रेकमेंड नहीं किया, मतलब निकाल उन्होंने दैट्स व्हाट दे सेड कि हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स हैं नहीं, राइट। ओ ओके। एक तो मेरी कंडीशन ऑलरेडी खराब, ऊपर से हम लोग उस हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं, दूसरे हॉस्पिटल में बैठे हुए। तो फिर यही हुआ कि हमने वापस आगा खान कॉल की, एंड देन फिर डॉक्टर ने बोला कि मैं इसकी सुबह 6 बजे सर्जरी कर दूंगा, ये नर्सेस को नीचे रिसेप्शन पे इन्फॉर्म कर दो। तो वो इन्फॉर्म की तो मुझे एडमिट कर लिया उन्होंने। फिर मेरी सुबह 6 बजे सर्जरी हुई एंड द शंट्स वर आउट, और फिर मुझे ईवीडी पे प्लेस किया, एंड देन 20 डेज तक मैं ईवीडी पे था, ताकि वो सारी ब्लीडिंग, ज़ाहिर है जब वो सर्जरी हुई तो ब्लीडिंग हुई थी, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी, हेमरेज वाज कंट्रोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड 20 डेज बाद I was again operated for another shunt, जो अभी लगा हुआ है मेरे उसमें for the last 9 years now, about to be 9 years. So yeah. अच्छा, मुझे जो ना मतलब पेरेंट्स कभी मैं उनसे हिस्ट्री पूछती हूँ ना, तो मुझे बताते हैं कि मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मतलब मुझे 2004 में 5 में लगा था, तो उसके बाद वही हुआ था कि मेरा ब्लॉक्ड हो गया था, इन्फेक्शन आ गया था, सॉरी मेरे राइट साइड पे शंट था, तो इन्फेक्शन आ गया था। तो खालिद जी ने ये रिकमेंड किया था कि एंडोस्कोपी होगी, आपको हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा 1 दिन तक। सर में खड्डा होगा आपके? सर में खड्डा होगा आपके? हाँ, अभी तक है। सेम यहाँ पे है। इतने इधर खड्डा है, इधर खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं, इधर खड्डे, इतने खड्डे हैं। कभी तो कंघी करी होती तो दर्द होती है। So, yeah. मेरा तो एक टाइम पे, अभी जब रिसेंटली सर्जरी हुई थी ना, तो लिटरली मेरे सर पे ए बन गया है, इतने स्टिचेस हो गए, ए बन गया है, मतलब शेव्स होते हैं। अच्छा, I don't know why when I got discharged, सारे गंजे हो जाते हो आप, they cut your hair off, तो people, तुम्हारे पास scars हैं, so cool, I'm like क्या? अच्छा, मेरा तो ऐसा सीन नहीं है मेरा, लेकिन जो ना मेरे बाल बहुत अनइवन हो जाते थे एंड ऑल दैट। तो आई वाज सेइंग कि जब हुआ ना तो उन्होंने एंडोस्कोपी सब किया एंड ऑल दैट, पूरे दोनों साइड्स पे फिर हुआ, लेकिन इतना मतलब ट्रॉमेटिक हुआ था ना मुझे। जब 11 इयर्स में मुझे जब मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो इट वाज लाइक मैं स्कूल में थी और मुझे जो ना मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं ना, कुछ खाने का दिल नहीं करता, यू आर नॉट लाइक हंग्री, और आप बहुत सो रहे हो। तो मैं बहुत नींद में थी, सुबह जब स्कूल के लिए मैं तैयार हो रही थी ना, तो इट वाज लाइक मैं नीचे गिरी हुई हूँ, जैसे आप गिरते हो ना तो आपके सर में पीछे दर्द होती है, मुझे इधर दर्द हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत निढाल। और मेरी अम्मी ऐसे थी कि एकेडमिक्स में छुट्टी नहीं करनी बेटा, नो 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 ऐसा तो नहीं हो सकता, हाफ डे कर लोगी लेकिन छुट्टी नहीं करनी। तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने जो ना हाफ डे किया था, मैंने पेरेंट्स को कॉल की कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो मुझे उस वक्त भी समझ नहीं आया था, आई वाज जस्ट स्लीपिंग, मैं निढाल थी, आई वाज जस्ट स्लीपिंग, you felt dizzy, you feel dizzy. फिर बहुत मैं सोरी फिर उन्होंने जल्दी फिर उन्होंने बात की, अपने डॉक्टर थे नहीं जिन्होंने खालिद जस्सी ने पहले किया था, वी मतलब सर्च अप, फिर हमें पता चला डॉक्टर अताउल अलीम भट्टी एंड साउथ सिटी, यहाँ जाउद्दीन में, वो दोनों जगह बैठते थे। तो उन्होंने फिर जब चेक किया, उन्होंने कहा था इसको तो फौरन एडमिट करना पड़ेगा, इसका शंट ब्लॉक्ड है। एंड आई वाज मुझे कुछ समझ नहीं आया था, ये शंट क्या है, शंट क्या है, हो क्या रहा है, मतलब आई वाज इन जाउद्दीन, मतलब अब आपको 8 घंटे की फास्टिंग करनी पड़ती है या 7 घंटे की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भूख लग रही थी, उन्होंने कहा आप बस पानी पी सकती हो, अभी पानी पीना है, उसके बाद आपको 8 अच्छा, मुझे पानी भी नहीं पीने दिया था, मुझे तो एक उन्होंने दवाई दी, वो भी मैंने इतने से पानी के साथ नहीं, उन्होंने कहा था आप लास्ट दफा बस पानी पी लो, हाँ लास्ट दफा पानी पी लो, और उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मम्मी से पूछ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरी मतलब हुआ सर्जरी, तो मेरे अब काफी टाइम बाद हुई थी, मतलब मैं थोड़ी मतलब आ रही थी, टॉडलर टीनेजहुड में आ रही थी। तो जब मैं पहली दफा उठी ना, मतलब उठी जब एंड ऑल दैट, मैंने देखा ये क्या पे पेट पे भी स्टिचेस हैं, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो हुआ था लेकिन बहुत अजीब। फिर आहिस्ता 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 करके 14-15 इयर्स में जब आई, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ओवर इट एंड सब। क्या अच्छा, मुझे बड़े अजीब फनी तरीके से पता चला था कि ये हाइड्रोसेफलस नाम की कोई चीज है। जब मेरा शंट एक्ट अप होना शुरू हुआ था, तो आई वाज टॉकिंग टू दिस
friend on Facebook. जी She was volunteering at Darul Sukoon. तो और coincidentally वहाँ एक बच्चा था जिसको हाइड्रोसेफलिस था. तो माय फ्रेंड वाज लाइक, तुम्हें पता है हाइड्रोसेफलिस क्या होता है? गेस करो क्या होता है. हाइड्रो से गेस करो. मैंने बोला वाटर ऑन ब्रेन. हाँ बोलते कैसे पता चला? मैंने बोला मुझे है. That's when I realized ये मुझे है. lol. बोलती है तुम्हें है यार. मैं तो बड़ी अच्छा. शॉक्ड हूँ क्योंकि मैं स्कूल में आई वाज ऑल फाइन. स्कूल मैंने जब ग्रेजुएट किया, आई ग्रेजुएटेड, आई एम फ्रॉम सेंट माइकल्स. आई ग्रेजुएटेड सेंट माइकल्स बैक इन 2013. And then I Okay. was in Nixer from 2014, and then I was in Nixer from 2014 2016 और 2015 में while I was in Nixer सेंट मेरा ब्लॉक हुआ. तो उस वक्त वो जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी उसको मैंने बोला था कि मुझे हाइड्रोसेफलिस है, when she informed me कि भाई ऐसी कोई चीज होती है. तो that's when I found कि इसको हाइड्रोसेफलिस बोलते हैं. अच्छा मुझे बताऊं क्या हुआ था. मेरी 11 में जब सर्जरी हो गई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ना. मतलब आई वाज अबाउट टू बी 12 जून में हुई थी. जून 1 को मुझे याद भी है. मेरी दोस्त की बर्थडे थी और मेरी जब सर्जरी हुई थी ना मैंने उसके बाद कॉल भी किया था, हैप्पी बर्थडे. लिटरली सही. आई वाज आउट ऑफ थिएटर एंड आई Exactly. वाज लाइक अम्मा फोन दे मुझे कॉल करनी है तो उसको विश करना है. अच्छा एनीवेज तो जब मेरी 2018 में होने वाली थी, मतलब मेरे शंट ब्लॉक हो गया था, उसमें जो ना उन्होंने कहा था आपके यहाँ पे भी फ्लूइड आ गया, आपके राइट साइड जहाँ पे आपकी बचपन में सर्जरी हुई थी जो खालिद चिश्ती ने की थी, राइट साइड पे भी आपकी फ्लूइड आ गया, आपके लेफ्ट साइड पे भी आ गया है. तो आपको यहाँ से हम पहले ड्रेन करेंगे फ्लूइड राइट साइड से, फिर हम लेफ्ट साइड में जो शंट है वो आपका रिवाइज करेंगे. आई बिल्कुल. वाज लाइक अच्छा. तो उस टाइम पे जब मेरा पीरियड ये चल रहा था ना, मतलब 2016 और 18 वाला, तो मेरे अब्बू रिसर्च करते हैं ओवरऑल. जाहिर सी बात है बचपन में भी जाहिर है, रिसर्च किया था करना हाइड्रोसेफलिस पड़ता होता है क्या या है क्या. ऑब्वियसली. तो अब्बू ने जो ना मुझे पूरी फाइल निकाल के प्रिंट आउट करके दी थी, दिस इज योर टेस्ट, पढ़ो. इसको बैठ के. लेकिन फिर छुप छुप के मैं लाइक अब्बा चाहते थे कि मैं बहुत जो ना मतलब सेंसिटिव इंसान हूँ एंड Okay. बातें बहुत ले लेती हूँ. तो अब्बा बस लाइक इसको ज्यादा बताना नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है बताना पड़ेगा. तो उन्होंने मुझे प्रिंट आउट दे दिया था. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ओवर इट. या मेरा भी श्योर नहीं था कि ब्लॉक्ड वाला सीन है. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ओवर इट. फिर मैंने खुद ही डायग्नोज किया था कि इट्स के ब्लॉक्ड, ब्लॉक्ड भाई. अब बैड क्योंकि सीन है. डॉक्टर सब बोले थे नहीं ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक नहीं है. हाँ, दैट हैपेंस कि क्योंकि कभी-कभार आपको मिसडायग्नोसिस हो हाँ, जाता है. क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगता. मैंने ये देखा है कि आप जैसे अभी अगर आप किसी XYZ और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ब्लॉक नहीं है, उसके 2 सेकंड बाद भी वापस ब्लॉक्ड हो सकता है. मतलब हाँ कोई हाँ और कुछ डॉक्टर नहीं पता. डिस्कवर कर लाइक देगा ब्लॉक्ड है. हाँ हाँ लाइक अगर तो चल रहा है, इफ इट्स गोइंग वेल बेहतरीन. नहीं चल रहा तो फिर आपको पता करना पड़ता है इट्स द शंट और नॉट. फिर 2018 में मैंने खुद ही डायग्नोज किया इट्स ब्लॉक्ड. फिर हमने डॉक्टर के पास, हम शिफा गए थे, PNS शिफा गए थे हमने. वहाँ पे उन्होंने कहा था, उन्होंने जब प्रेस ही किया ना शंट को, उन्होंने कहा था इट्स ब्लॉक्ड. हाँ, डॉक्टर्स प्रेस करते हैं शंट को टू चेक क्या है It's क्या blocked. नहीं है. तो उन्होंने कहा था फिर भी आप जो ना कंफर्मेशन के लिए आप मतलब सिटी स्कैन MRI करवा दें. बिल्कुल. और फिर इसमें पता चल गया था कंफर्म. उस we ran to the doctor who did my surgery. फिर उनको उन्होंने कहा था कि ये सीन्स हैं, आपको जल्द से जल्द एडमिट होना पड़ेगा, बहुत सीरियस कंडीशंस हैं. एंड वही जब सीरियस होती है तो डॉक्टर ये साइन वाइन करवा देते हैं कि मतलब हाँ. क्योंकि मैंने ये देखा है जब तक जितनी एज बड़ी होती जा रही है ना उतनी कंडीशन सीरियस होते जा रही है. बहुत ऑब्वियसली सीवियर होते जा रही है कि जिंदगी मौत का सवाल है एंड ऑल दैट. बिल्कुल. तो आपको मुश्किल होती है मतलब पढ़ाई एंड ऑल दैट में? यार क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है, जाहिर है जब मैंने लास्ट सर्जरी हुई थी उस वक्त मेरे मॉक्स, जाहिर है मैंने मॉक्स नहीं दिए थे. और मैंने अपने CIs में मेरा C, D और E आया था. ठीक है, तो वो तो बस आ गया, दे दिया. मैंने CIs भी मैंने 2 जून जुलाई में दिए थे एंड देन आई गिव माय CIs इन अक्टूबर नवंबर, जो एक सब्जेक्ट मेरा रहता था. और फिर वो उसमें C, D, E आया तो मैंने एक सब्जेक्ट को एक्सेलरेटेड लिया to improve that course. वो मेरा C हो गया and then I like graduated A levels with a CCD which was fine. मतलब आपको like आप पढ़ाई में weak थे? I was okay, like I was not good at every subject. Like I took sciences in O levels, तो like मुझे chemistry अच्छी लगती थी, physics मुझे बड़ी boring लगती थी. अच्छा, मुझे 9 में जो ना फिजिक्स अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री बोरिंग अच्छा, लगती थी. फिजिक्स मुझे बहुत ड्राई लगती थी. फिर 10 में आई ना तो 10 में मुझे फिजिक्स बुरी लगने लगी. और सरप्राइजिंगली आई गॉट अ बेटर ग्रेड इन फिजिक्स देन इन केमिस्ट्री. So yeah, ये मेरे साथ भी हुआ था. आई एम वेरी गुड एट मैथ्स. सही है. Okay. और मैं सिंध बोर्ड की हूँ तो मेरे मैथ्स में बहुत बुरे आए थे. और जिसका मुझे लग रहा था कि इसमें तो मैं फेल हूँ. उसमें आई स्कोर्ड 75 में से 62 63. और मैथ्स में आई गॉट C, उसमें आई गॉट A, मैथ्स में आई गॉट C. तो बहुत बुरा. तो लाइक उसके बाद फिर आई जॉइंड ज़ाबिस्ट कंप्यूटर साइंस. अच्छा,
ए लेवल्स मैंने अपना बिजनेस वाला एक कॉमर्स साइड पे किया, एंड देन फाइनली आई डिड माय कंप्यूटर साइंसेस डिग्री फ्रॉम दैबिस्ट, और अभी मास्टर्स कर रहा हूँ. या कि मुझे जो ना मुझे ये सीन होता है कि जब भी आई गो थ्रू सर्जरीज ना, आई हैव अ शॉर्ट टाइप ऑफ मेमोरी लॉस वाला सीन. वो मुझे अभी भी है. मुझे लाइक भी है. आई ब्रेन फॉग जिसको कहते हैं ना, अच्छा, मुझे इसके बारे में ब्रेन फॉग इज लाइक यू आर डूइंग समथिंग, अच्छा मुझे अभी ये करना है, एंड यू जस्ट फॉरगेट. अच्छा, मैं बातें बिकॉज आई एम इस टाइप ऑफ पर्सन, मुझे जो ना पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं. हाँ सेम. लेकिन जब सर्जरीज का टाइम आता है ना, तो मतलब Flash. सर्जरी हो जाती है, उसके बाद डोम फ्लैश, या डोम. that तो मुझे that happens. 1.5-2 साल लगता है मतलब स्टेबल होने में, इतनी सीवियर होती है. अच्छा, नहीं मुझे तो ये होता है कि ब्रेन फॉग हो जाता है कि भाई अच्छा अभी मुझे ये करना था, ओके मुझे क्या करना था, या मैं कुछ बोल रहा हूँ या मैं क्या कह रहा था. नहीं, मतलब इस टाइप का नहीं होता. सो लाइक मैं इवन व्हेन आई एम टीचिंग, हम्म. तो there are times when I'm asking students अच्छा मैं क्या कह रहा था, then they remind हाँ, okay sir. ये होता है. So yeah, आपको ये बात इरिटेट करती है कि आप भूल रहे हो? कभी कभी करती है कि यार जब इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ ना और फिर भूल जाऊँ, तो वो चीज बड़ी इरिटेट करती है. अच्छा, वरना मुझे इस टाइप से इरिटेट करती है कि एज आई टोल्ड के मुझे बातें याद रहती थी, तो मुझे इस बात के इरिटेशन होती है कि मुझे याद क्यों नहीं है, मैं पहले कैसी थी. मुझे ये इरिटेशन होती है, मुझे पहले बातें याद रहती थी, अब नहीं रहती. अब नहीं रहती. अब नहीं रहती. तो ये बेसिकली जो ना मेरा अब बहुत सीवियर इसलिए हुआ है क्योंकि आई वेंट थ्रू फिट्स, आई वेंट टू Okay. सीजर्स, मेरे डायग्नोज हुए थे. मतलब पूरी मेरी जर्नी में, हाइड्रोसेफलस की जर्नी में 1 ईयर से लेके मतलब 8 मंथ से लेके 17 ईयर्स तक आई नेवर हैड फिट्स. एग्जैक्टली. तो मेरे इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर हाइड्रोसेफलस. या मेरे साथ भी यही है कि आई डिडंट हैव एनी फिट्स टिल 2016. 2016 आई हैड माय फर्स्ट फिट. एपिलेप्सी का ही वो होता है, एपिलेप्सी कहते हैं इसको. तो एपिलेप्टिक एपिसोड जो मुझे फर्स्ट आया 2016 में आया था. उस वक्त हम लोग श्योर नहीं थे कि इफ इट्स रियली एपिलेप्सी. ठीक है, तो इवन जो न्यूरोफिजिशियन थे मेरे, उन्होंने बोला था कि अभी आप एपिलेप्टिक मेडिसिन पे ना आए, लेट्स सी इफ इट रिकर्स. तो 2016 से 2016 में एक आया, उसके बाद 2019 तक नो फिट्स. ठीक है, 3 years नथिंग. एंड देन 2019 में मुझे 2 फिट्स आए. Then in 2020 as well, I guess. I'm not sure about 2020, but then 2021, 2022 and then 2023 अभी नवंबर में मुझे 2 फिट्स आए हैं. नवंबर के स्टार्टिंग में एंड देन नवंबर के एंड में. अच्छा, आपको फिट्स कैसे वाले आते हैं? मतलब कैन यू एक्सप्लेन? यार कुछ ऐसे फिट्स होते हैं, कुछ मुझे पता है. लाइक द फर्स्ट एवर फिट आई गॉट इन 2016, मैं उठाऊं और मैं गिर गया. अच्छा, ठीक है. एंड देन इन 2019 आई यूज्ड टू, मेरा घर थोड़ा करीब है यूनिवर्सिटी से, तो आई यूज्ड टू वॉक. मैं बस घर से बाहर निकला हूँ, आई स्टार्टेड रनिंग अनकंट्रोलेबली. तो वो क्योंकि बाहर लोग थे एंड दे न्यू मी ऑब्वियसली, तो उन्होंने पकड़ लिया मुझे एंड देन आई जस्ट फेंटेड. ठीक है. एंड देन अगेन 2019 अगेन मैं सोया घर. अच्छा, आई वाजंट वेल दैट डे, सो आई केम होम फ्रॉम यूनिवर्सिटी अर्ली. आई केम होम, आई हैड लंच, आई स्लेप्ट. व्हेन आई स्लेप्ट एंड वोक अप, आई हैड अ फिट इमीडिएटली. अच्छा, क्योंकि मुझे मेरे साथ क्या सीन हुआ था कि मुझे जो ना 21 में मतलब जब सर्जरी हुई ना, तो वही जो बीप बीप वाला सर दर्द होता है, वो मुझे यूजुअली जो ना शंट में, जब 21 में सर्जरी हुई थी ना, शंट ऐसे दर्द हो रहा था, तो बीप बीप वाला सर दर्द हो रहा था. जब मेरी सर्जरी मतलब शंट वंट हो गया ना, उसके अगले दिन मतलब डॉक्टर ने सब देख लेते हैं, उन्होंने तो कहा मतलब जा सकते हो आप, इतनी गुड हो गई हो. लेकिन माय फादर वाज लाइक नहीं, अभी रात को सर्जरी हुई है, सुबह कैसे मैं मतलब डिस्चार्ज कर दूं. तो ही वाजंट मतलब उनके दिल में कुछ हो रहा था, नहीं ठीक है एक दिन रखना है. तो वो डॉक्टर ने हाँ बोल दी, तो मेरे जो ना वापस सर दर्द होने शुरू हो गया. अब जाहिर सी बात है, शंट को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है बिल्कुल. तो मेरा सर वैसे ही दर्द कर रहा. मैं शंट, मैं बेड पे थी, मतलब मुझे जो आपकी पेन किलर होती है सर्जरी के बाद वो दी हुई थी, मैं सोई भी थी, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा है. मैं अब्बू को बोल रहा है, अब्बू सर दर्द कर रहा है, ऐसे मेरी सर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वापस वैसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है. फिर आए मतलब स्लेप्ट, मुझे नहीं पता क्या हुआ है. व्हेन आई वोक अप, आई वाज इन मेडिकल आईसीयू. I was like क्या हुआ है? I was in medical ICU. तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि क्या हुआ. कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ट्रीटमेंट के लिए. I heard from the nurse कि इसको फिट्स पड़े हैं. अच्छा. When I came home, मुझे अभी तक नहीं पता था कैसे पड़े हैं क्या हुआ. तो अभी few days back I went to fits again यूनिवर्सिटी में. तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने बोला जो तुम्हें पहली दफा पढ़े थे, इट वाज लाइक कि तुम्हारी आंखें ऊपर चली गई थी, आईबॉल्स, तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो गया था, एंड योर हैंड्स वर लाइक ऐसे. मुझे जो अभी लास्ट हुआ था इन 2022 में जो मुझे पहला हुआ है, सॉरी 23 जो उसमें मुझे पहला हुआ है, उसमें तो मुझे कुछ नहीं पता.
Like I just woke up and my parents were beside me कि भाई मेरा भी तुम्हें यही हुआ अटैक था। आया है। मेरा भी ये हुआ था। आई वाज लिटरली इन नींद और मुझे ये पता है कि मुझे सिटी स्कैन के थ्रू कर रहे थे एंड सब कर रहे थे, बेड उठा रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है इतना होश हाँ, नहीं थी। और फिर द सेकंड टाइम हुआ उसमें तो मैं आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी, आई हैड ब्रेकफास्ट और मैं बस अपने क्लोथ्स लाया हूँ और अब्बू के पास थोड़ी देर बैठा ही हूँ एंड आई वाज अबाउट टू गेट इट, मतलब मैं इतना होश में था टू इन्फॉर्म माय डैड दैट आई एम अबाउट टू गेट अ फिट। तो दैट दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज कॉन्शियस इनफ टू नो कि भाई फिट आने वाला है। अच्छा, आपकी फीलिंग क्या होती है? यार बस आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन जस्ट स्पीक अ फ्यू थिंग्स कि उसके बाद आई जस्ट फेंट, ठीक है। एंड इवन इन 2022 आई वाज कमिंग फ्रॉम लाइक द मेडिकल शॉप और मैं बस मुझे लग रहा था कि अभी कुछ होने वाला है, तो आई वेंट टू होल्ड डैड, मुझसे होल्ड नहीं हुआ। हाँ, ग्रिप हाँ, लूज हो ग्रिप जाती है ना। लूज हो जाती है एंड कार वी वर अबाउट टू सिट इन द कार और बस मैंने फिट किया और मेरी गर्दन ऐसे मुड़ गई। मुझे जो है ना, मुझे जो अभी रिसेंटली मतलब नवंबर 22 में, आई गेस नवंबर में पड़ा था, इट वाज अ माइनर, बहुत हल्का सा, मतलब आई वाज इन सेंसेस। इट वाज बेसिकली कि सही है। मैं जो ना मेरे वो असाइनमेंट कर रही थी मैं कोई, और मैंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, सिर्फ चाय पी हुई थी, और अराउंड 4 की बात है, 4-5 शाम के मतलब हो रहे थे। तो मैं खाना खाने ही मतलब गर्म करने जा रही थी, तो मैं माइक्रोवेव में थी और मैं अम्मी को बोल रही थी, मैं आई उनके पास, मैं बोल रही हूँ अम्मा चक्कर आ रहे हैं, अम्मा चक्कर आ रहे हैं, अम्मा कुछ फील नहीं हो रहा, हाथ पाँव फील नहीं हो रहा है, और मेरी जो पाँव की वेन्स है ना कामने शुरू हो गई। मतलब मुझे फील हो रही, लेकिन इतना मैं शिवर नहीं कर रही थी। मुझे बॉडी में फील हो रही है कि मतलब सही है। शिवर होने वाला है, होने वाला है। जैसे आपको करंट नहीं लगती, तो बॉडी में मेरे टांगों में करंट थी, वो फील हो रहा था कि बॉडी शेक होने वाली है। फिर अम्मी ने मुझे हग कर लिया, मतलब क्या करें, उन्होंने सीने से लगा दिया एंड आई वाज मतलब शिवरिंग, लेकिन आई वाज इन सेंसेस। तो आई वाज शिवरिंग, अम्मा के साथ आई वाज शिवरिंग। तो इस तरह हुआ था। फिर जो रिसेंटली आई गॉट इन यूनी, वो ये था कि आई वाज जस्ट, मुझे जो ना मतलब डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, तो मुझे डॉक्टर यही रिकमेंड करते हैं कि हाइड्रेटेड रहो। तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो सही। मैं जो ना मतलब यूनी में थी, मैं क्लासेस से ओवर हुई थी, थर्सडे का टाइम था, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। तो मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मैंने नाश्ता मतलब लिया, एक यहाँ से कैंटीन से रोल ले लिया एंड लिम्का ले लिया, क्योंकि मुझे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। जो भी समझ आ रहा था उसमें, मैंने लिया, मैं सीढ़ियों पे बैठी और मैं खा रही, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर व्हाट हैपेंड वाज़ माय फुट स्टार्टेड शेकिंग, डब 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 डब, पूरा 2 मिनट तक आई गेस होगा, लेकिन आई वाज़ इन सेंसेस लकीली। यूनिवर्सिटी में कोई था नो, टू हेल्प यू नो, आउट? लिटरली नो वन। व्हेन यू वोक अप देयर वाज नो वन? नो, आई वाज़ इन सेंसेस। ओके, मतलब आई वाज़ वाइब्रेटिंग। ओके, लेकिन सेंसेस थे कि क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, क्या हो रहा ओके। है? मतलब लकीली मैंने बस हैंडल, पीछे सीढ़ियों में बैठी हुई थी, ऊपर हैंडल जो रॉड होती है उसको पकड़ी हुई थी ओके एंड आई वाज़ एंड देयर वाज नो शेकिंग। वन। देयर वाज़ नो वन। और यूजुअली कोई आता भी नहीं है हेल्प करने, या लोगों को पता नहीं हाँ, होता कि हो हो क्या क्या रहा रहा है है तो उनको। उनको ज़ाहिर-सी बात है, तभी तो मैं ये पॉडकास्ट करना चाहिए कि लोगों को पता चले, जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं, वो जाने एंड उनको हेल्प आउट करें कि कि लोग भाई क्या ये गो थ्रू होते कर हैं, रहे हैं। ऐसी चीजें होती हैं लाइफ। क्योंकि मैं अगर कोई बात कर रही होती थी ना, तो दे वर लाइक आई एम जस्ट मेकिंग इट अप एंड बताना ऑल दैट। पड़ता है, जैसे एजुकेट हेडेक हो करना रही होती पड़ता थी है। ना, अब यूजुअली माय सराउंडिंग वर लाइक कि तुम्हें तो हमेशा हेडेक होते रहती है, जब सर्जरी का टाइम आता है, आपके शर्ट ब्लॉक होते हैं, तो आपको बहुत सीवियर हेडेक बहुत सीवियर होते होते हैं, हैं। वो आपसे कंट्रोल नहीं होते लाइक। और पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं फिर होती। बिल्कुल नहीं हो ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं हो पाती। आई वाज इन 11 और मेरा कोविड का टाइम था और मेरे बोर्ड्स होने वाले थे। ओके। अब बोर्ड से पहले प्रीलिम्स होते हैं, प्री या बोर्ड्स होते हैं। तो वो टाइम था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। इट वाज़ रमज़ान के बाद का मतलब टाइम, ईद के भी बाद का टाइम। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और मेरे प्रीलिम्स है सर पे एंड आई वाज़ लाइक अम्मी नहीं देने मुझे पेपर्स। शी वाज़ लाइक आमना तुमने रमज़ान में भी तैयारी की है, सब किया है, तुम दे दो पेपर्स। आई वाज़ लाइक नो मामा, मैं नहीं दे रही, क्योंकि आपको एज़ोमिक्स देते हैं और दवाइयाँ हाँ, देते हैं, आप नींद में बिल्कुल। होते हो। क्योंकि मुझे जो है ना, इन्होंने जब भी सर्जरी मतलब डायग्नोस से पहले यही रखते हैं कि दवाइयाँ, बिल्कुल। मतलब 2 हफ्ते दवाइयों पे रह लो, मतलब फ्लूइड काम कर जाएगा, चल चल जाएगा, जाएगा। एज़ोमिक्स से चल जाएगा। एज़ेडएम, मतलब हाँ। ज़ाहिर-सी बात है, सर्जरी इज़ अ क्रिटिकल या डिसीजंस एंड ऑल दैट। तो दे वर लाइक के नहीं आप दवाइयाँ ले लो, तो दवाइयों में नींद थी। आई वाज़ लाइक अम्मा नहीं। और दवाइयों में अगर नींद नहीं भी हो, तो जब शंट ब्लॉक हो रहा होता है, तो आपको नींद नींद आती है। आती है बहुत ही। तो मैं सो रही थी, मेरी अम्मी के झगड़े होते थे इसी बात पे, मम्मी पेपर्स नहीं देने।
शी वाज लाइक नहीं आमना दो, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। बाकी क्योंकि दे स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी ना कि मतलब कामिंग मी डाउन हाँ के जाहिर है, नहीं ऑब्वियसली पेरेंट्स की इंटेंशन बैड नहीं होती, वो जाहिर है आपको हाँ कामिंग मी डाउन मोटिवेट कि ही कर नहीं रहे हुआ होते है, हैं कुछ चीज़ों नहीं में। हुआ है तुम्हारे साथ एंड ऑल दैट, बट इट गॉट डायग्नोज कि हाँ शंट ब्लॉक्ड है, नीड टू बी रिवाइज अगेन एंड ऑल दैट। मुश्किल होती है इस सो बात में कि सही। शंट रिवाइज हो रहा हो एंड सब हो रहा हो, फिर बहुत। हम्म। तो आपके फ्यूचर मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब शंट का क्या होना चाहिए? अगर परमानेंट क्योर इसका निकले, जो कि मैं फॉलो करता रहता हूँ, हाइड्रोसेफेलस एसोसिएशन, बिल्कुल, एसोसिएशन तो जी, मैं उनकी भी काफी करती हूँ। एक्टिवली इस चीज पे रिसर्च चल रही है, कोई क्योर निकले को। हम्म, देयर हैव बीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शंट्स अपेरेंटली, लाइक प्रोग्रामेबल शंट्स होते हैं जिसमें आप प्रेशर को चेंज कर सकते हो शंट के, तो देयर हैव बीन बेटर शंट्स, बट ऑब्वियसली वो भी अगेन शंट इज ए टेम्परेरी सोल्यूशन, इट्स नॉट अ क्योर, राइट? हम्म, There is an other form of treatment though, which is called third ventricular. वो एक थर्ड पाथ खोल देते हैं. Actually, that is also हाँ not हाँ suitable for everyone. Not everyone can get that treatment. That everyone, is probably yeah better yeah, than a shunt, but again, not everyone can get that. And I saw one case on Instagram that got cured of hydroscephalus. yeah, permanent, Her ventricle started to work. oh lucky। There have been cases. मेरे भी चल जाए शर्ट ओवर हो There जाए। have been cases, very few, that have been cured like this. In fact, जब मेरी सर्जरी हो रही थी ना, तब भी मेरी I had two doctors. तो जो मेरी दूसरी डॉक्टर थी, she switched off the temporary drain and see if my brain could handle it, और ventricles काम करते हैं कि नहीं। उसने पहली दफा किया ही, अच्छा उसने 3 ट्राइज लिए। पहले प्रेशर कम किया, मतलब ड्रेन का प्रेशर कम किया, सी एफ माई ब्रेन को हैंडल कर लिया, थोड़ा और कम किया, उसने भी हैंडल कर लिया, फिर बंद कर दिया। ठीक है, आर्टिफिशियल ड्रेन को बंद कर दिया। उस वक्त मेरे ब्रेन ने हैंडल नहीं किया, मैं सोता रह गया। तो फिर हमें पता चला कि नहीं, इसको क्योर नहीं हुआ, तो इट फॉलोड। मेरे जब बहुत मतलब 1 ईयर से 11 ईयर्स तक चल रहे थे ना, मतलब 11 साल शंट काम कर गया, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है बात है। क्या। मेरा 11 15 साल साल काम एक कर गया। शंट काम कर गया। तो मेरे डॉक्टर ने किसी ने रिकमेंड किया था कि इसका शंट काम कर रहा है, इसके वेंट्रिकल काम कर रहे हैं, आप बेशक शंट निकाल लें, अच्छा, शंट निकाल लें, परफेक्ट काम करिए, परफेक्ट काम कर रही है। पता नहीं किसने रिकमेंड किया था, आई डोंट रिमेम्बर एनीवेज। तो फिर होपफुली शंट नहीं निकला, क्योंकि फिर रिवाइज होते गए हाँ। इतने 5 सर्जरीज आई हैव बीन गो थ्रू एंड मेरी भी इतनी 5 to 6 उसका सर्जरीज हुई हैं, बिल्कुल। उसका कोई कोई हाँ, मतलब अभी कुछ भी नहीं यही है करता। कि अगर इसका क्योर निकल आता है, दैट हैज बीन एक्टिवली बीइंग रिसर्च्ड अबाउट, तो बहुत अच्छा हो जाएगा जितने भी हाइड्रोसेफेलस से लाइक सफर कर रहे हैं। और जाहिर है उसके फिर लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स भी है ना, जैसे एपिलेप्सी की अभी हमने बात की, ठीक है, उसके और भी फिर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो जाते हैं। कुछ लोगों को स्टडीज में बहुत मुश्किल होती है। तो कुछ आप एपिलेप्सी कंट्रोल करने के लिए क्या medicines एंटी लेते हैं? एपिलेप्टिक में लेता हूँ दिन में 2 दफा, वन अच्छा, इन द मॉर्निंग, वन इन द इवनिंग। उसका यही नाम है, नो, उसका एंटी-एपिलेप्टिक? नाम है कैप्रा। मुझे जो मेरे डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए हैं दैट आर, मुझे स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम फिट्स पड़े ना, तो दे रिकमेंडेड मी लाइलैप। Lilac is similar to Keppra. I have had Lilac before. अच्छा, मुझे लाइलैप से जो ना मुझे साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हुए। अच्छा, आई स्टार्टेड मतलब मेमोरी लॉस ऑन इट्स पीक, अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं दिन में 2 दफा लेती थी, मतलब सेम। सुबह खाने से पहले, मतलब नाश्ते से, जो नाश्ते के साथ, और रात को सोने से पहले। लेकिन मेरे जो ना मुझे मतलब फील हुआ, मतलब इतना तो मुझे पता था कि सर्जरी के बाद थोड़ी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मेमोरी आपकी जाती मेमोरी है। लॉस होती है, लेकिन लाइलैप के साथ जो ना बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत ज्यादा। आई स्टार्टेड फॉरगेटिंग इट। तो फिर आई गेस 4 मंथ्स में, जैसे मेरी जुलाई में सर्जरी हुई थी, तो नवंबर में दे चेंज लाइलैप से लेक्मेटाल Like, okay, 50 okay. mg, वो एक दफा। फिर लाइलैप जो उन्होंने ऐसा ऐसा कम करवाई, और 50 mg फिर लेक्मेटाल स्टार्ट की। लेकिन अभी भी मेमोरी लॉस, मतलब मुझे कुछ टाइम से फील हो रहा है कि मेमोरी लॉस अब बेटर ऑन पोजीशन आ सही। रही है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं मतलब शंट को डले हुए। तो आई होप सो मेमोरी रिकवर कर जाए। हाँ, मेमोरी लॉ मुझे जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म, लाइक अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँगा तो आई विल फॉरगेट अबाउट इट। अचानक से मैंने कोई चीज़ अगर सामने रखी हुई होगी तो आई विल फॉरगेट अबाउट इट। मोबाइल कहाँ रख दिया, अक्सर ये होता है कि कहाँ रखा था, भूल गया, फिर आई रिंग इट थ्रू माई लैपटॉप समटाइम्स। सो या आई मीन
और एपिलेप्टिक जो मैं केपरा खा रहा हूँ दैट इज 500 mg इन द मॉर्निंग एंड 500 mg इन द इवनिंग, 1000 mg टोटल इन अ डे। नहीं मेरी 50 तो mg शुरू में तो मेरी- जो मुझे साइड इफेक्ट्स हुए थे वो ये हुए थे कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता। मुझे लाइलैब के साथ तो हुआ था। गुस्सा बहुत, इवन सो कि मैंने अपना अच्छा जब सर्जरी भी होती है ना, सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन लाइक दिस ताकि फिट्स ना हो। हाँ हाँ तो उस वक्त भी जो मेरी 2015 में सर्जरी हुई थी ना, उस वक्त मेरे कजन ने मुझे एक मोबाइल गिफ्ट किया था फॉर माई सर्जरी। उस फोन को आफ्टर माई सर्जरी मैंने फेंका था, उसकी मैंने स्क्रीन शैटर कर दी थी। सो या उसकी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं बिल्कुल, जो फिर जाहिर है अब यूज्ड टू हो जाते हो तो नहीं होते। अब इट्स बीन 2019 से मैं कैपरा खा रहा हूँ, तो 5 इयर्स हो गए मुझे। अच्छा मेरे साथ जब 21 में सर्जरी हुई थी ना, तो जब लाइलैब मेरे फिट्स हम्म पहली दफा पड़े थे, आई स्टार्ट फॉरगेटिंग, लाइलैब स्टार्ट कर दी, तो मुझे भी एंगर इश्यूज बहुत हम्म ज्यादा और इमोशनल बहुत बिल्कुल ज्यादा हो रही थी। और उस टाइम मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, 11 के हम्म बोर्ड्स। तो ये टाइम हो रहा था और मैं जैसे मैंने बताया मेमोरी लॉस वाला सीन, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी। मैं बोलती थी लोगों को मैं भूल रही हूँ एंड लाइक हो रहा है, बहुत गुस्सा आता था। तो लिटरली लोग बोलते थे हमना कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं। They were चिल like, करो। हमना चिल करो, कुछ भी नहीं। तो ऐसे और गुस्सा आता था। और आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट अच्छा, एंड अकाउंट्स की बैलेंस शीट, यू कभी नो, बैलेंस नहीं हुई, अकाउंट्स की कभी बैलेंस बैलेंस, शीट कभी मुझसे भी बैलेंस कभी नहीं होती। बैलेंस नहीं हुई। तो मुझे आता था गुस्सा। आई यूज टू थ्रो माई कॉपी, या मैं पेज फाड़ देती थी, सही या है। मैं पेज स्क्रिबल कर देती थी। इतना गुस्सा आता था अकाउंट्स की बैलेंस शीट हाँ बैलेंस बैलेंस, और फिर बाद में जब कूल डाउन हो, ओ इतनी छोटी सी इतनी गलती छोटी थी। सी गलती। बहुत ऐसे टेम्पर इश्यूज होते थे। हम्म, फिर इस वजह से बहुत ज्यादा होने लगे, तो उन्होंने लैब से मुझे लैक्मेटाल पे मतलब शिफ्ट किया। किया, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा हो रहे थे। हम्म, लकीली अभी लैक्मेटाल से इतने इश्यूज नहीं नहीं हुआ। होते मुझे, लेकिन वो है कि फिर भी जैसे आपको भी फिट्स पड़ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना। आई मीन दवाई हो, शंट हो गया, ये सारी चीजें परमानेंट तो नहीं है। देयर आर जस्ट क्योर्स। इसी बात का दुख हाँ, है। देयर आर जस्ट ट्रीटमेंट्स नॉट क्योर्स, राइट। तो परमानेंट क्योर तो नहीं है ना। एपिलेप्सी का कोई परमानेंट क्योर है ना, आपका क्या कहते हैं हाइड्रोसेफिलिस का कोई परमानेंट क्योर है। लेकिन मैंने जब मैं रिसर्च कर रही थी ना, जब मैंने हाइड्रो वो या एसोसिएशन का देखा था, मैंने उनकी वेबसाइट वगैरह सब देखी थी, तो आई केम टू नो कि हाइड्रोसेफलिस सिर्फ एक टाइप का नहीं, डिफरेंट 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 टाइप्स टाइप के हाइड्रोसेफलिस जो एडल्ट्स में अक्सर आता है दैट इज नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफिलिस। हाँ देन देयर इज कंजेनिटल हाइड्रोसेफिलिस एंड एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और अपेरेंटली पास डाउन भी हो सकता है ये। बहुत। हाँ, आई होप जेनेटिक्स में आ सकता है ये, जो आई होप नहीं नहीं हो। मेरे मेरे एक जानने वाले हैं, तो मैं उनको हुआ था उन मतलब ये होता है ना कि नहीं सर्जरी नहीं करवानी, सर्जरी नहीं हाँ, करवाई, तो उन्होंने सर्जरी नहीं नहीं करवाई। करवाई। तो फिर वही सीन हुआ। एक मेरे एक और आई वाज रिसर्चिंग, तो एक पीपल ऑफ इंडिया के पेज पे ओके। आया था। उनको मतलब उनकी एक बच्ची थी, मतलब उन्होंने अडॉप्ट किया था, दे केम टू नो कि उसको हाइड्रोसेफलस है ये। लेकिन उन्होंने उसको जो ना लाइक होम्योथेरेपी मतलब होम्योपैथिक की या दवाइयाँ दी। बट आई थिंक कि उसका जो सर है ना वो अभी भी ह्यूज है। ओके। मतलब जैसे मैंने पिक्चर्स देखी हैं लोगों की, या अब्बू ने हम्म, मुझे देखा है, या मेरे पेरेंट्स ने देखा है, तो मैंने उनको भी शो किया था। उन्होंने कहा था कि ये उसके परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि उसका हेड अभी भी बड़ा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरा भी जाहिर देखा है, है, जाहिर सी ऑब्वियसली बात है, और भी लोगों का और भी देखा है। लोगों का देखा तो आई जस्ट होप कि शी स्टे सेफ, शी स्टे अलाइव। या ऑब्वियसली क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब यू आर गोइंग थ्रू, आई एम या गोइंग थ्रू, अब पता है हमें हम किस चीज किस से, चीज हम से किसी कर को रहे भी हैं, बताने की कोशिश करें, किसी को उनको समझ नहीं बताना आएगा। पड़ता है भाई ये सीन होते हैं, ये होता है, पूरा उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये। और कभी कभार तो मैंने बहुत से लोगों को बताया, दे आर शॉक्ड। हाँ, दैट्स द रीजन आई स्टार्टेड माय ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, द टेकी हाइड्रो के नाम से जो मैंने किया है। दैट इज द सोल रीजन कि भाई पता चले कि क्या सीन है। उसमें मैं थोड़े हाँ। टेक्स्ट स्टफ डालता रहता हूँ, दैट्स जस्ट माय पैशन। लेकिन या तो वो मैंने मेरा भी यही मकसद था पॉडकास्ट करने का कि मैं लोगों को इनक्योरेबल डिजीज के बारे में बताऊं, अवेयर करूं, एंड लोगों को ऐसी बातें मोटिवेट भी करूं। वी हैव टू डील थ्रू दिस, एंड इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ होगी और नवाज है कि अल्लाह कोई प्लीज ना कोई इसके क्योर हो परमानेंट इसका। सॉल्यूशन निकाल दें, आमीन। आमीन, निकल आए बस। सो या एंड आई होप कि सो। निकलना है। चलो आई थिंक दैट वुड हाँ। बी इट, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ Same. बात करके, बहुत Yeah. इन्फो, और मुझे भी बहुत सी चीजें सीखने को मतलब मिली, yeah. सीखने को मिली, एंड आई प्रीटी श्योर Yeah, आपको भी sure, बहुत कुछ obviously. पता चला होगा, एंड आई होप नहीं, सो शेयर्ड एक्सपीरियंस से हमेशा बंदा सीखता ही है ऑब्वियसली। और कुछ परमानेंट हाँ। सॉल्यूशन मिल जाए। एंड दैट वुड बी इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। आई होप आप सबको मतलब पसंद आए, एंड आप लोगों को कुछ भी अगर हाइड्रोसेफलस के इन्फो और चाहिए होगी तो काइंडली लाइक कमेंट डाउन बिलो और बता देगा। और अगर आपको कोई लोग जानते हैं जिनको हाइड्रोसेफलस है तो उनको भी बता देगा हमारे बारे में, तो विल
you're not alone, yeah, you know. we are not alone. You are not alone. So that would be it for today's podcast. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखेगा. And in the next podcast, I'll surely meet new peoples and discovering more diseases which are incurable, and फिर उसके बारे में भी बात होंगी. So, Allah Hafiz.